हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज से मैं एक स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स लोग के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पे स्टेप बाय स्टेप में 22 डेज तक इसे कवर करूँगा और हर एक टॉपिक में पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि जो नए लोग हैं और जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहेगा शेयर मार्केट का, बेसिक्स आपको इंग्लिश रीडिंग आती होगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ने के लिए, और बेसिक मैथ आता रहेगा, तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री और ये सब जानेंगे हम डे 1 डे 2 वाइज। तो आज हमारा पहला दिन है, तो ये आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें एक्चुअल में कुछ सीखना है। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए चैनल चालू किया मैंने, और ये इसके थ्रू मैं मेरे दोस्तों को भी इन्वेस्टिंग सिखाना चाहता हूँ, जो मुझे बोलते रहते कि मुझे शेयर मार्केट सीखना है। तो सबसे पहले तो इसके रिस्क और रिटर्न के बारे में जानते हैं। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि जब बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट सिर्फ बोलते ना अप में जाता रहता है, लेकिन अप में नहीं जाता। शेयर मार्केट जो है वो एक साइकिल में चलता रहता है, जो कभी कभी बुल रन चालू तो 2-3 साल बुल रन होता है, 1-2 साल नेगेटिव में चलता रहता है, तो वो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता रहता है। लेकिन जब नया इन्वेस्टर आता है और बुल रन चालू होता है तो उसका प्रॉफिट होता है, तो वो और लोगों को बताता है कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, मैंने शेयर मार्केट से इतना बनाया पैसा, तो हर किसी को बताते रहता है। और फिर सेकेंड, जब बेरिश चालू होता है मार्केट डाउन ट्रेंड, तो उसका जो उसने 50% बनाया रहता है, कभी कभी मार्केट इतना गिर जाता है कि उसका 80% लॉस होता है। तो वो क्या करता है, फिर हर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में बुरा बोलना चालू कर देता है कि स्टॉक मार्केट से कभी फायदा नहीं होता, मैंने पैसा कमाया था वो सब चला गया। तो वो ऐसा करके और लोगों को बताता है, तो वो उन लोग के दिमाग में भी वो ऐसा डाल देता है कि स्टॉक मार्केट एक बुरी चीज है और एक गैम्बलिंग करके ऐसे बोलते रहता है। तो उसे नॉलेज नहीं था, तो वो लोगों को भी उसको इन्फ्लुएंस कर देता है कि ये गलत है करके। तो चलिए अभी मैं इसका रिटर्न के बारे में बताता हूँ। तो स्टॉक मार्केट जो बेसिकली अपने बीएससी और एनएससी है, जो बीएससी स्टार्ट हुआ था 1875 में, तो 1875 में बीएससी की जो इंडेक्स वैल्यू थी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट था, वो 100 रुपीज पे था। तो 100 रुपीज से आज वो 60,000 तक है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल वो टाइम पे अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू 60,000 तक होती थी। तो ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो लॉन्ग रन में आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में किसी का भी लॉस नहीं होता। तो आप जितने ज्यादा समय तक इसमें बने रहेंगे तो आपका उसमें प्रॉफिट ही होगा, अच्छे रिटर्न ही बनेंगे, क्योंकि आप तब तक का रिकॉर्ड है कि स्टॉक मार्केट ने 12 से 15% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि बेसिक है कि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर बैंक की कोई भी स्कीम या गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको उसमें इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। तो उसमें कितना रिटर्न मिलता है, 6% 7%, और हमारा इन्फ्लेशन भी होता है जो 6% के आसपास होता है। तो इसके लिए आपको अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना होगा तो आपको इक्विटीज में ही ये करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स लोग होते हैं, जहाँ पे कंपनी के शेयर्स सेल या बाय किए जाते हैं। तो उसमें आपको एक ओनरशिप मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं मेरे दोस्तों के पास जाता हूँ और उन्हें बोलता हूँ कि मुझे 10-10 हज़ार चाहिए। तो मैं उसे मुझे 50,000 की जरूरत है, तो मैं ऐसा मेरे 5 दोस्तों को बोलूंगा, तो उनको मेरे 20% का शेयर्स मेरे कंपनी के दे दूंगा और उनसे वो पैसे ले लूंगा। तो इस प्रकार मैं मेरा पैसा जमा करके उन्हें थोड़ी थोड़ी मेरा पार्टनर बना लूंगा। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, यानी कि आप उस कंपनी की उतनी ओनरशिप ओन करते हैं। तो चलिए अभी सेकेंड टाइप है स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। तो स्टॉक मार्केट साइकिल में वर्क करता रहता है, और मैंने पीपीटी भी बनाई हुई इसके लिए, मैं आपसे शेयर कर दूंगा बाद में, वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली 2 लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स, और इसे वो चलता है जहाँ पे बायर्स को अगर किसी कंपनी अच्छी लग रही हो तो वो वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं, और सेलर को उसके स्टॉक्स बेचने रहेंगे तो वो वहाँ पे सेल कर सकते हैं।
और उसके बाद है, तो इसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। तो 2 टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं, एक होता है कॉमन स्टॉक्स और दूसरे होते हैं प्रेफर्ड स्टॉक्स। तो कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक्स का डिफरेंट क्या है, तो इसमें जो होता है कॉमन स्टॉक को कंपनी के वोटिंग राइट्स होते हैं, और जो कि जिनके पास प्रेफर्ड स्टॉक होता है उन्हें एक फिक्स अमाउंट का प्रॉफिट हर साल मिलते रहता है, बट उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होते। और हाँ, और उसके बाद है कि स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो मैंने तो बता ही दिया कि 2 स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, एक होता है NSE और सेकंड होता है BSE। और BSE की स्टार्टिंग 1875 में हुई थी, जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया का। और जो NSE है वो NSE स्टार्ट हुआ था 1994 में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉक के प्राइस पे कौन सी चीजें हैं जिनका अफेक्ट होता है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टॉक प्राइस। तो सबसे पहला होता है कंपनी परफॉर्मेंस। अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो वो उसके स्टॉक्स के प्राइस में भी दिखेगा, और वो शेयर की प्राइस भागते रहेगी। और उसके अपोजिट ही अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो हर साल लॉस पे लॉस कर रही है, तो वो नीचे उसके शेयर प्राइस भी नीचे आती जाएगी। तो ये उसमें स्टॉक प्राइस में हमें दिखता है कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है। और हम उसके एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ के पता कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसके बाद होता है कि हमारी ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसी हो रही है, तो ये भी हमारे एक शेयर मार्केट में बहुत अफेक्ट करता है। तो मतलब अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ अच्छी होगी तो वो शेयर मार्केट में भी दिखेगी, शेयर मार्केट भी भागते रहेगा, बुल रन दिखते रहेगा। और वही हमारे कंट्रीज की ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी तो बिजनेसेस नहीं रहेंगे हमारे पास, तो फिर वो डाउन होता जाता है। और उसके बाद है इंटरेस्ट रेट्स। अगर हाँ, इंटरेस्ट रेट्स मतलब RBI जो इंटरेस्ट रेट्स अगर हर साल बढ़ती रहती है तो ये भी स्टॉक मार्केट पे निगेटिव इफेक्ट करता है। अगर RBI आप देखो, जब भी देखोगे कि RBI अगर इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो हमारा स्टॉक मार्केट है जो ऊपर जाना चालू करता है, और RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, वैसे स्टॉक मार्केट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और मार्केट नीचे आ जाता है। तो इसके बाद है इन्फ्लेशन का तो बेसिक डेफिनेशन बोलूँ तो कि आपके ये परचेजिंग पावर को जो है वो डिक्रीज कर देता है, मतलब कम कर देता है। यानी कि अगर आपको कुछ साल पहले आप देखोगे गैस के या पेट्रोल के प्राइसेस कितने कम थे, मतलब 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलता था, बट आज उसी 1 लीटर पेट्रोल के लिए हमें 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो ये क्या है, तो ये हमारी परचेसिंग पावर को डिक्रीज करते जा रहा है। तो ये भी हमारे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करते हैं। और इसके बाद है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल न्यूज, यानी कि सडनली ऐसा कोई न्यूज आई या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही तो भी इसका स्टॉक मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अभी आप देखोगे अगर हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग रहेगी तो वो हमारे स्टॉक मार्केट में भी दिखता है उसके, तो स्टॉक मार्केट स्टेबल रहता है और वो ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहती है। और इसके बाद है इन्वेस्टर सेंटिमेंट, यानी कि कभी कभी कुछ अफवाहें फैल जाती है तो ये भी मतलब, या फिर कोई स्कैम वगैरह हो गए तो भी हमारे ये मार्केट पे इफेक्ट करता है। तो कभी कभी लोग पैनिक सेलिंग करना चालू कर देते हैं, या कोई न्यूज आ जाए, या फिर आपने कोविड टाइम में देखा रहेगा कि मार्केट हाफ से भी ज्यादा नीचे आ गया था, मतलब निफ्टी तो 8,000 9,000 तक नीचे आया था। तो ऐसा होते रहता है। अगर कोई बैड न्यूज आई या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आई जो गवर्नमेंट या हम कोई हैंडल न कर पाए तो वो भी हमारे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करती रहती है। तो अभी आज के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि हाँ, ये हमारा Day 1 था। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट रहेंगे तो कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको ये अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। और इस सीरीज को फॉलो कीजिए, तो कि मैं यहाँ पे बेसिक से पूरा एडवांस तक कवर करने का पूरी कोशिश करूँगा, और क्वालिटी वाइज मतलब अच्छे कंटेंट बनाने की मैं कोशिश करते रहूँगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।